आज एक क्लिक में डेटा जुटाया जा सकता है, लेकिन क्या आपको पता है कि सन 1931 की जनगणना किसी रोमांचक अभियान से कम नहीं थी। इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। आप देखेंगे कि ये जो जनगणना की तैयारियों से संबंधित अभिलेख हैं वो यहाँ पर दर्शाए गए हैं। और आपको बता दें कि ये जो अभिलेख है वो 95 साल पुराने अभिलेख हैं। जनगणना की तैयारी महीनों पहले शुरू हो जाती थी। 31 जुलाई 1930 को आप देखेंगे कि भारत सरकार ने विस्तृत निर्देश जारी किए हैं, जिसमें ये तय किया गया है कि लोगों की संख्या के साथ उनकी भाषा, उनकी शिक्षा, व्यवसाय, धर्म और सामाजिक स्थिति तक का रिकॉर्ड रखा जाए। लेकिन ये काम आसान भी नहीं था। उस दौर में न सड़कों का जाल था, न संचार के आधुनिक साधन। जनगणना कर्मचारियों को दूर दराज के गांवों में और जंगलों, पहाड़ी इलाकों तक पहुंचना पड़ता था। कई जगहों पर वे पैदल चलते थे, कई जगहों पर बैलगाड़ी और घोड़ों का सहारा लेकर वे सफर करते थे। रिकॉर्ड बताते हैं कि कुछ क्षेत्रों में लोगों ने घरों पर नंबर लिखने का भी विरोध किया था। लेकिन बस्तर की अगर हम बात करें तो बस्तर जैसे घने जंगलों वाले इलाकों में वन्य जीवों का खतरा हमेशा बना रहता था। ऐसे में जनगणना कार्य से जुटे अधिकारी पर बाघ ने भी हमला किया था। जी हाँ, 1931 में जब जनगणना हुई थी तो उस जनगणना से जुड़ा एक बेहद दिलचस्प किस्सा जो है वो बस्तर रियासत से मिलता है। रिकॉर्ड बताते हैं कि बस्तर के तत्कालीन प्रशासक W.V. ग्रिक्सन जनगणना कार्य का निरीक्षण कर रहे थे और इसी दौरान जंगल से निकलकर एक बाघ ने उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया था। सौभाग्य से वे सुरक्षित बच गए थे, लेकिन ये जो घटना है वो बताती है कि उस दौर में जनगणना केवल दफ्तरों में बैठकर नहीं बल्कि जान जोखिम में डालकर भी की जाती थी। और आज भी जब जनगणना संबंधित किसी तरह के संबंधित दस्तावेज चाहिए होते हैं तो आज भी 1931 का रेफरेंस लिया जाता है, क्योंकि ये जो 1931 की जनगणना है वो न सिर्फ आबादी के आधार पर थी बल्कि लोगों की भाषा, धर्म, शिक्षा, व्यवसाय और वैवाहिक स्थिति भी इस जनगणना में गिनी गई थी, जो काफ़ी रोमांचक अभियान की तरह था। 1931 की जनगणना जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये जो अभिलेख है उसमें प्रकाशित है कि 1931 में जब जनगणना हुई थी तो 1930 में अभिलेख प्रकाशित किया गया था और तमाम विस्तृत जानकारियाँ दी गई थी। तो आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।